वेलकम टू माय चैनल क्लास 8। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का 11th चैप्टर साइंस का यूनिवर्स चैप्टर का 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम? इनमें से कौन सोलर सिस्टम का फैमिली नहीं है? प्लैनेट, गैलेक्सी, मेटर्स एंड कॉमेट। तो प्लैनेट तो है ही, मैटर भी है एंड कॉमेट भी है। गैलेक्सी इज द ग्रुप ऑफ स्टार ना, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर 2, द हेले कॉमेट इज सीन आफ्टर एवरी 76 मंथ, 76 ईयर, 56 मंथ, 56 ईयर। तो आप लोग को मालूम है कि 76 ईयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, Ursa Major is a star constellation seen only with telescope satellite। तो अर्सा मेजर क्या है? एक कंस्टलेशन है, तारा का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देता है ना, जिसमें 7 स्टार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? किस सैटेलाइट्स का लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होता है? आप लोगों ने बुक में देखा था कि जुपिटर ज़्यादा शो कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी, आपके बुक के छपने के बाद भी क्या हो चुका है? बहुत सारे सैटेलाइट्स खोजे जा चुके हैं। जुपिटर का अगर आप लोग देखेंगे तो जुपिटर का 79 सैटेलाइट्स होता है, जबकि सैटर्न का 82 सैटेलाइट्स खोजा जा चुका है अभी तक। ठीक है, इसलिए अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको किस में जाना है? सैटर्न को आपको क्या करना? करेक्ट करना है, बुक के अनुसार नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच यूनिट इज यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस? कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को नापने के लिए? लीप ईयर, लाइट ईयर, सेंचुरी, साउंड ईयर। तो आप लोगों को पता है हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टार फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड? कंस्टलेशन, सिस्टम, गैलेक्सिक, एस्ट्रॉइड, इसको कहते हैं हम लोग कंस्टलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टार इज द नियरेस्ट टू अर्थ? सबसे नियरेस्ट टू अर्थ कौन सा स्टार है? स्टार, ठीक है, प्लैनेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो स्टार कौन सबसे नज़दीक का है? सन, है ना, सबसे नज़दीक का जो स्टार है, क्योंकि सूर्य एक तारा है और सबसे नज़दीक वही है जो सबसे बड़ा हम लोगों को दिखाई देता है। तो क्वेश्चन को समझेंगे ठीक से, गड़बड़ नहीं कर देना कि स्टार लिखा है तो पोल स्टार दे दिए या कुछ ओरियन दे दिए या कैसोपिया दिए, नहीं। नियरेस्ट सन इज ऑल्सो अ स्टार, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे नियरेस्ट कौन है? सन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टर्म इज यूज फॉर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट? कौन सा टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं सेलेस्टियल बॉडी के लिए जो कि सन के अराउंड हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, सन के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें जो रहता है, उसमें घूमता है, मतलब सन के आसपास जो राउंड लगा रहा है? कॉमेट, मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स। तो आप लोग को शाइनिंग स्टार के बारे में बताया था ना, दैट इज कॉमेट। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्मॉल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर? कौन सा स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच? मैंने बताया था कि काफ़ी जगह खाली है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो एम्प्टी है, और वो वहाँ पर क्या है भाई? वहाँ पर पाया जाता है एस्ट्रॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस तारे को कहा जाता है? वेनस, मार्स, जुपिटर, मरकरी। तो ये कहा जाता है वेनस को। क्वेश्चन नंबर 11, आवर गैलेक्सी इज नोन एज? अर्थ गैलेक्सी, सन गैलेक्सी, मिल्की वे, कंस्टलेशन, मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट? मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, ग्रेट बियर। तो ये तीनों तो प्लैनेट है, ग्रेट बियर इज नॉट अ प्लैनेट, दिस इज द कंस्टलेशन। क्वेश्चन नंबर 13, ओरियन इज अ कंस्टलेशन, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, कंस्टलेशन। ओरियन का स्ट्रक्चर याद है आप लोग को? आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं उसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ। शूटिंग स्टार आर कॉल्ड? शूटिंग स्टार किसको कहते हैं? अब भी हमने किया ना, एस्ट्रॉइड, गैलेक्सीज, मेट्रॉइड्स एंड एंड्रोमेडा, इसको कहते हैं हम लोग मेट्रॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 15,
द प्लैनेट फारेस्ट फ्रॉम द सन इज, कौन सा सबसे दूर है, फारेस्ट। ये आपको याद रखना, नियरेस्ट, फारेस्ट, ब्राइटेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, ये तो आप लोगों को नोन ही है। तो फारेस्ट कौन हो जाएगा इनमें से, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से समझेंगे। लिखा है इफ आई एम 13 years ओल्ड आई हैव गॉन राउंड द सन डैश टाइम। अगर मैं 13 साल का हूँ तो मैं सन का कितना चक्कर लगा चुका हूँ। ऑप्शन है नेवर गोन राउंड द सन, आपको लगेगा कि मैंने सन का चक्कर लगाया ही नहीं है। 13, 26 शैल गो राउंड द सन व्हेन आई शैल बी 15, जब मैं 15 साल का हूँगा तब उसका चक्र लगाऊंगा। लेकिन नहीं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर दिमाग लगाना है कि एक साल में एक बार जो अर्थ है वो सन का पूरा चक्र लगा चुका है। तो अगर आप 13 years के हैं तो आपने 13 बार चक्र लगा लिया है। द लीस्ट डेंस प्लैनेट इज, लीस्ट डेंस प्लैनेट के बारे में पूछा गया है। अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। तो लीस्ट डेंस जो है वो है क्या, सैटर्न। अगर क्वेश्चन आता है हाई डेंस या डेंसेस्ट प्लैनेट का ऑप्शन आता है तो आप मरकरी और अर्थ में के ऑप्शन में जाएंगे। मरकरी और अर्थ, ये दोनों जो है हाईली डेंस्ड प्लैनेट है, मरकरी और अर्थ। और सबसे कम डेंस प्लैनेट कौन है, सैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश अपीयर एज अ ब्राइट हेड विथ अ लॉन्ग टेल, द टेल ग्रोज इन साइड एज इट अप्रोचेज द सन। ठीक है, ब्राइट हेड और लॉन्ग टेल, पुच्छल तारा, जिसको हम लोग अभी क्या बात किए थे, कॉमेट्स, जो सन के अराउंड ही आसपास रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट स्काई ब्राइट लाइट स्ट्रिक्ट आर ऑफ्टन विजिबल, दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार, दे आर एक्चुअली। फिर से एक बार क्वेश्चन है अलग तरीके से, कि रात में आप लोगों को टूटता हुआ जो तारा दिख रहा है एक्चुअली में वो क्या है। तो शूटिंग स्टार एक्चुअली में क्या होते हैं, मैटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, इनसैट, एडुसैट, IRS एंड आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ सैटर्न इज थ्रोन इनटू एन ओशियन, अगर सैटर्न को ओशियन में फेंक दिया जाए तो क्या होगा, इट विल फ्लोट, इट विल सिंक, इट विल डिजॉल्व, इट सोक ऑल वाटर। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आ सकता है, ऐसे ये सब क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, फिर भी मैंने इसको शामिल कर लिया कि अगर आ जाए तो आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इट विल फ्लोट, क्यों भाई, क्योंकि वो लीस्ट डेंस है। क्वेश्चन नंबर 22, इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मार्स बिकॉज, मार्स को ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स। नहीं, स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट तो मरकरी है। इट इज़ टू फार अवे फ्रॉम आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट से बहुत दूर तो है नहीं, क्योंकि मार्स के बाद अगर हम लोग देखें मरकरी, देन मार्स एंड देन अर्थ ही आता है, तो बहुत दूर भी नहीं है। इट इज़ हिडन बाय द ग्लेयर ऑफ द सन, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्या है, सन के ग्लेयर से छुपा हुआ है, इसलिए उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, रवि वॉज लुकिंग फॉर वेनस इन द स्काई एट द मिड नाइट, मोहन लाफ्ड एट हिम बिकॉज वेनस। रवि जो है वो वेनस को मिड नाइट में स्काई में ढूंढ रहा है, जबकि आपको पता है ये क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार है। मॉर्निंग के टाइम में ये सन के उगने, सनराइज से पहले आपको दिखाई देगा कहाँ, ईस्ट में, और इवनिंग के टाइम पे जैसे ही सन सेट हो जाता है उसके बाद वो दिखता है वेस्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, अपीयर्स 1 to 3 आवर आफ्टर सनराइज और 1 to 3 आवर्स आफ्टर सनसेट। आफ्टर सनराइज तो ठीक है, बट आफ्टर सनसेट, सॉरी आफ्टर सनराइज तो गलत हो गया ना, बिफोर सनराइज होगा, आफ्टर सनसेट ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। इट अपीयर्स 1 to 3 आवर्स बिफोर सनराइज, ये बात सही है, और 1 to 3 आवर्स आफ्टर सनसेट, हाँ बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, अर्लियर वी हैड 9 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ऑफ विच वन ऑफ देम वन name has been eliminated as per IAU 2006, the planet is।
पहले हम लोग 9 प्लैनेट के बारे में पढ़ते थे, पर एक को अब हटा दिया गया है। वो कौन सा प्लैनेट है जिसको अब हटा चुका है, दिया गया है सोलर सिस्टम से? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो एंड अर्थ। तो आंसर हो जाएगा आपका प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 25, लाइट ईयर इज, लाइट ईयर क्या है भाई? ईयर फुल ऑफ लाइट, नहीं। ईयर हैविंग लाइट वर्क, नो। ईयर विच अर्थ शैल बिकम लाइटर, नो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 year, yes. Distance travel by light in 1 year is the correct answer. Question number 26, the planet which is nearest to the sun. सबसे नजदीक कौन है भाई? मरकरी। मैंने बोला कि मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेंड नहीं किया है, जो ये सिंपल से है, बट नियरेस्ट एंड फारेस्ट, ब्राइटेस्ट, रेडिश कलर का कौन है, ये सारी चीज़ें जो है, बिगेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, ठीक है, ये सारी चीज़ों आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए सब। क्वेश्चन नंबर 27, विच हैज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो लार्जेस्ट हो गया कौन? जुपिटर। 28, द कंस्टलेशन विच कंसिस्ट ऑफ 7 मेन स्टार इज। 7 मेन स्टार किस में होता है? अर्सा मेजर, लियो मेजर, हरक्यूलस, कैसोपिया। तो होता है अर्सा मेजर में, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में सतभैवा के नाम से भी जानते हैं, या सप्तऋषि तारा भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। अभी यहाँ ध्यान रखना है, स्टार के बारे में पूछा गया है। आप लोगों ने सन के बारे में भी पढ़ा है कि सन किधर से किधर मूव करता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि आप सन को देख रहे हैं क्या, कि ये उग रहा है कहाँ? ईस्ट में, और आप उसको वेस्ट की ओर जाते हुए देख रहे हैं। पर आपको मालूम है कि सन तो मूव नहीं करता, मूव कौन कर रहा है? अर्थ। तो अर्थ डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अर्थ का रोटेशन है किधर? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, तभी हम लोग को सन ईस्ट टू वेस्ट की ओर जाते हुए दिख रहा है। तो सेम चीज किसके साथ भी होगी? स्टार के साथ भी होगी, ठीक है। तो स्टार किधर से किधर जाते हुए हम लोग को दिखाता है? कहाँ जाता है स्टार? ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि अर्थ तो घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट, है ना। तो सन का आए या स्टार का आए, आप लोग उनका डायरेक्शन आ रहा है तो आपको लिखना है ईस्ट टू वेस्ट, और अगर अर्थ का डायरेक्शन आ रहा है तो आपको लिखना है वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई? सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन है? सीरियस, वेगा, अल्फा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सीरियस जो होगा वो ब्राइटेस्ट स्टार होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, पोल स्टार कैन नॉट बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस कंट्री में पोल स्टार नजर नहीं आता है? यूएसए, इंडिया, यूके, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पर पोल स्टार दिखाई नहीं देता। पोल स्टार मालूम है ना आपको, ये कहाँ पर होता है भाई? अर्थ की एक्सिस पे होता है, इसलिए वो हमेशा एक ही जगह दिखता है, वो कभी हम लोग को मूव होता हुआ नजर नहीं आता। द अर्थ हैज़ हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स? अर्थ का कितना नेचुरल सैटेलाइट्स है? बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 1 ही है। और कौन सा? मून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इफ स्टैंडिंग ऑन द सन, if standing on the surface of moon we throw a ball upward then the ball would। आप अगर चांद के सरफेस में बैठे और वहां पर बॉल फेंकते हैं तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है डायरेक्टली फॉल डाउन फ्रॉम द पॉइंट इट इज रिलीज, जहां से हम लोग फेंके वहीं से गिर जाएगा। बी ऑप्शन है कि हैंग इन स्पेस, वो स्पेस में ही लटक जाएगा, घूमता रहेगा। सी है गो अप एंड देन कम बैक टू द सरफेस ऑफ द मून, ऊपर जाएगा और तब सरफेस, मून के सरफेस पे आ जाएगा। एंड डी ऑप्शन है कीप गोइंग अप नेवर टू कम बैक, वो इतना ऊपर जाएगा कि कभी वापस नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मून का भी अपना है, जैसे सारे प्लैनेट्स के अपना अपना का क्या है, अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मून का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मून पर अगर आप बॉल उछालोगे तो वो मून के सरफेस पे गिरेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, सपोज अ न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड बिटवीन यूरेनस एंड नेपच्यून। आप सोचिए कि यूरेनस और नेपच्यून के बीच में एक नया प्लैनेट खोजा गया है। इफ टाइम पीरियड वुड, इट्स टाइम पीरियड वुड बी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा?
किसके किसके बीच में? आपको मालूम है कि पहले यूरेनस आता है, पहले यूरेनस है अगर हम लोग सोलर सिस्टम में देखेंगे तो लास्ट की तरफ, और सबसे दूर में क्या है? नेपच्यून है। इसके बीच में अगर कोई प्लैनेट आ गया, यहाँ नेपच्यून है, ये यूरेनस, इसके बीच में अगर कोई प्लैनेट आ गया तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? जाहिर सी बात है कि यूरेनस से ज़्यादा होना चाहिए और नेपच्यून से कम होना चाहिए, क्या? तो लेस देन द नेपच्यून, यस, लेस देन द नेपच्यून तो होगा ही, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द सन इज नियरली डैश मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यहाँ दो ऑप्शन ही डाला है मैंने, 150 एंड 120, और करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई? 150। क्वेश्चन नंबर 36, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन में कौन था जो पहली बार मून पर गया था? वो था कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 37, दैट सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर। वेदर कास्ट फोरकास्ट करने के लिए कौन से सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं? नेचुरल, आर्टिफिशियल, दिस इज आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 38, द प्लैनेट डैश हैज़ अ रिंग। तो रिंग किस प्लैनेट पे होता है भाई? सैटर्न्स में 3 रिंग्स होते हैं। द कंस्टलेशन दैट वी कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज। समर टाइम में अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में कौन सा कंस्टलेशन दिखाई देता है हमें? ग्रेट बियर। क्वेश्चन नंबर 40, द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस साइंस प्रोग्राम इन इंडिया इज इनसैट, ORS, IRS, इसरो। तो आप लोग को मालूम है क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? इसरो। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर इनकरेक्ट? ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है? ठीक है, ध्यान देना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं। तो ऑप्शन पढ़िए, एस्ट्रॉयड आर ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। ये बात सही है, एस्ट्रॉयड्स को माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। बी ऑप्शन है, कॉमेट्स आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। जी हाँ, सोलर सिस्टम का ही मेंबर है कॉमेट्स। हेले कॉमेट्स हैज़ अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अबाउट 76 ईयर्स। ये भी सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन हम करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इसका नन ऑफ द अबव ना, क्योंकि सारे के सारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई कॉल्ड सीरियस एज लोकेटेड क्लोज टू वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टलेशन। दिस कंस्टलेशन इज, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन है, तो ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस, ऐसा आपने पढ़ा। लेकिन ये कौन से कंस्टलेशन के नज़दीक में पाया जाता है? ग्रेट बियर, लियो मेजर, कैसोपिया, ओरियन। ये पाया जाता है ओरियन के नज़दीक में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टलेशन कैन बी सीन इन द नाइट स्काई ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन में कौन सा कंस्टलेशन दिखता है? मैंने बार बार क्लास में आप लोगों को बोला है कि ओरियन दिखता है ना, पर ओरियन के साथ साथ कैसोपिया भी क्या होता है? नज़र आता है, जस्ट ओरियन के बगल में ही। इसलिए यहाँ अगर दो दो ऑप्शन रहे तो आप ओरियन और कैसोपिया के साथ जाएंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग कैसा दिखता है भाई। ये है आपका कैसोपिया, जस्ट बगल में ही मिलेगा आपको ओरियन के, ठीक है। एंड दिस वन द स्ट्रक्चर ऑफ ओरियन, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 44, आफ्टर द सन द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज। सन के बाद सबसे नज़दीक का तारा कौन है? ठीक है, ब्राइटेस्ट तो सीरियस था, पर सबसे नज़दीक का होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। Question number 45. In a quiz competition, you are asked a question where you have to choose the statement which is correct. एक क्विज कंपटीशन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया, पूछा जा रहा कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर बात करिए करेक्ट की, सही बताना है आपको। द ओरियन कंस्टलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 और 8 ब्राइट स्टार। ये बात सही है, 7 स्टार्स भी होते हैं, कभी कभी एक उसके बगल में है, उस 8 उसको भी क्या कर लिया जाता है? ऐड कर लिया जाता है, तो 8 भी होता है। बी, द ओरियन कंस्टलेशन इज विजिबल इन द स्काई ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन द लेट इवनिंग्स। ये भी सही बात है।
सी द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज सीरियस, ये बात भी सही है और वो ओरियन के क्लोज में होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ फिर इनकरेक्ट की बात की है। मैं ये प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। इनकरेक्ट, करेक्ट, क्या पूछा यार, ट्रू पूछा, फॉल्स पूछा, इस पर आपको पहले ध्यान दे देना है। पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना है कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है या करेक्ट, तब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आप जाइएगा। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो वो आपको कंफ्यूज करने वाला रहता है। तो ऑप्शन ए है द प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार। तो प्लैनेट स्टार के अनुसार अपना पोजीशन चेंज करते हैं, ये बात तो सही है भाई, दोनों के ही पोजीशन उसके एक दूसरे के अनुसार चेंज हो रहे हैं। द प्लैनेट वेनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, हाँ सनराइज से पहले ईस्ट में ही दिखेगा वेनस। द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। नो 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 नो, इक्वेटोरियल प्लेन नहीं कहते हैं हम लोग, है ना, हम लोग उसको ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं ना। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, द चेंज इन सीजन ऑफ ऑन द अर्थ ऑकर्स बिकॉज। अर्थ में सीजन चेंज किस कारण से होता है, ऑप्शन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज नॉट कॉन्स्टेंट। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है इसलिए। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। सी ऑप्शन देखें, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। नहीं नहीं नहीं, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स। ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, इससे भी ज़्यादा। कांस्टेंट तो नहीं है, ठीक है, पर टिल्ट, हाँ झुका हुआ है। अर्थ एक ओर से क्या हुआ है, झुका हुआ है, जिसके कारण जो है एक तो उसका ऑर्बिट भी बिल्कुल प्लेन नहीं है, अर्थ एक तरफ से क्या हुआ है, झुका हुआ है ना। तो ये जो है ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पूछना है। यूरेनस इज मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। यूरेनस, ठीक है ये बात। यूरेनस वॉज द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। सैटर्न हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑफ ऑल द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट सैटर्न में पाए जाते हैं। कितना नंबर बताया था, 82, एंड जुपिटर के 79 अभी तक खोजे जा चुके हैं। आपके बुक में दूसरा डाटा दिया हुआ है, पर अब उसके बाद के डाटा जो है अब अलग है ना। क्वेश्चन नंबर 49, साइंस ऑफ स्टडी कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। साइंस की वह शाखा जहाँ पर हम लोग यूनिवर्स और अदर रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नन ऑफ दिस, तो हम लोग इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 50, एक डायग्राम दिया गया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा कंस्टलेशन है। ये डायग्राम आप लोगों ने नहीं देख रखा है, इसलिए ये कंस्टलेशन भी मैं दिखा देना चाह रही थी। ये है लियो, ठीक है, ये क्या है, लियो का शेप है, तो इसको भी आप पहचानेंगे। तो इस तरह से आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आप हर एक पॉइंट को पढ़िए और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो अब आपको इस चैप्टर से छूट जाना चाहिए, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग करके जाइएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, आप करेक्ट करके ही आएंगे अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो लगे रहिए अपनी पढ़ाई में और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आप लोगों को चैप्टर 1 से 11 तक के सारे वीडियो मिल चुके होंगे, 50 इंपॉर्टेंट MCQ के, और बाकी के जल्द ही मैं अपलोड करूँगी। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।